नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है HCF और LCM। जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है HCF, क्या होता है LCM, लघुत्तम महत्तम कैसे निकालते हैं, उसकी दो विधियां हमने पढ़ी थी। पहली विधि को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज के वीडियो में हमें दूसरी विधि जो है वो पढ़नी है, जो थी डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि या भाग विधि भी जिसे हम बोलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, बड़ी स्क्रीन पे देखिए ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। देखिए, हम भाग विधि को सीधे मेथड से, उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमें भाग देना है और भाग दे के हमें उसे इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहली जो विधि हमने पढ़ी थी वो अभाज्य गुणनखंड की थी, यानी हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल के और फिर उसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है, किस प्रकार से हम उसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधे ही भाग देना है। अब एक बात देखिए, भाग जब हम देंगे तो भी हम अभाज्य संख्याओं का ही देंगे, क्योंकि कुल मिला के विधि अलग है, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो वही है। एलसीएम वही निकलेगा, एचसीएफ वही निकलेगा, बस ये विधि है, निकालने का तरीका अलग है, बाकी अंदर की चीज़ सारी वही है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 4, 6 और 8 का, 4, 6 और 8 का। ठीक है, 4, 6 और 8 का मेरे को लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। पहले मैं एलसीएम निकालने की विधि बताता हूँ। एलसीएम निकालने की जब विधि होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 6 और 8 तीनों को एक साथ इस तरह से भाग में रख लेंगे। याद रखिए, हम तीनों को कर एक साथ रहे हैं, लेकिन ये संख्याएं क्या है, अलग अलग। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इन तीनों को भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का भाग देंगे 4 में, क्या जाता है, 2 दूनी 4, बिल्कुल जाता है। 2 का देंगे 6 में, क्या जाता है, 2 तिया 6, बिल्कुल जाता है। 2 का देंगे 8 में, क्या जाता है, 2 चौक 8, बिल्कुल जाता है। पूरा पूरा गया, जो भागफल आया उसे हमने नीचे लिख दिया। अब उसके बाद दोबारा क्या इसी 2 का दोबारा भाग जा सकता है? यदि एक भी संख्या में दोबारा भाग जा सकता हो तो हमें देना है। जाता है, हम दोबारा देंगे। 2 का भाग 2 में दिया, 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में दिया। अब यहाँ पे देखिए पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो हम इस संख्या को नहीं छेड़ेंगे, हम इसे एज इट इज लिख देंगे। जिस संख्या में भाग पूरा पूरा जाता है हम उसी संख्या को लिखेंगे, जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता हम उस संख्या को नहीं छेड़ेंगे, उसे एज इट इज लिख देंगे। फिर बात करते हैं 4 की, तो 2 का भाग 4 में 2 तो कितना आ गया, 2 दूनी 4। उसके बाद क्या दोबारा 2 में जाता है? बिल्कुल जाता है। 1 में नहीं जाता, पट रहने दो। 3 में नहीं जाता, पट रहने दो। इसमें जाता है, 2 एकम 2 जाता है। अब क्या दोबारा 2 में जाता है? नहीं। तो अब हमें 2 का भाग नहीं देना है। 2 के बाद हमें लेनी है अगली अभाज्य संख्या। अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो अब हम देंगे 3 में भाग। 3 का 1 में नहीं जाता, रहने दो। 3 का 3 में जाता है, 3 एकम 3, 1 का 1। जब तक आपको ये काम करना है जब तक यहाँ नीचे तीनों संख्याओं में 1 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं में 1 1 आ गया, यानी ये आपके पास यहाँ पर ये भाग खत्म हो गया। अब यहाँ पर जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका क्या होगा, एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24, यानी आपके पास कितना कैल्शियम कितना आ गया, 24। यानी यह वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके। 4 6 24, 6 चौक 24, 8 6 24। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। अब हम देखते हैं एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने के लिए आपको भाग लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो भाग है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हैं आपके पास, 4 6 और 8। तो सबसे पहले आपको 4 और 6 का निकालना है। किसका निकालना है? 2 2, क्योंकि इस एचसीएफ की भाग विधि में हमेशा 2 संख्याओं में निकलती है। आपको 4 और 6 में निकालना है। तो 4 बाहर रखो और 6 को आप अंदर रखो, इस तरह से आपको भाग करना है। 4 को आप यहाँ रखो, 6 को अंदर रखो। अब आप भाग लगाओ। देखो 4 का इसमें भाग जाएगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4। 6 को 4 में आप भाग लगाओ, 6 का 4 में भाग गया, बच गया 2। आपको तब तक करना है जब तक कि भाग पूरा पूरा ना जाए। ठीक है, 4 में आपने 6 में 4 का भाग लगाया, 4 को बाहर रखो, 6 को अंदर, 6 में 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4, बच गया शेषफल 2। ठीक है, यदि यहाँ पे शेषफल यह भाग आपको तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना बचे, यानी शेषफल ना बचे, भाग पूरा पूरा जाए। तो अब आप क्या करो, अब यहाँ शेषफल 2 बच गया तो इसको यूं भाग बना दो, और यहाँ जो अंदर संख्या आएगी वो जो पहले बाहर संख्या थी 4, अब वो अंदर आ जाएगी।
यानी जो पहले भाजक था अब उसको भाज्य बना दो, और जो शेषफल था अब वो भाजक हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा भाग दो तो 2 दूनी 4, क्या हुआ, भाग पूरा पूरा चला गया। तो भाग पूरा पूरा चला गया, तो अब जो आपके सामने इस समय यहाँ जो संख्या थी यानी जो भाजक था वो आपका क्या हो जाएगा, मैसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैसे या HCF। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो HCF है ये 2 है, लेकिन ये सिर्फ इन 2 संख्याओं का निकला है, लेकिन अभी एक संख्या और बाकी है 8। तो ये जो HCF निकला है इस बार इसका और जो संख्या बच गई 8 उसके अंदर आप इस तरह से भाग लगाओ, और इसमें भी यही आपको प्रक्रिया करनी है, जब तक करना है जब तक कि भाग पूरा पूरा नहीं जाता। 2 का 8 भाग लगाओ, 2 चौक 8, भाग पूरा पूरा गया। तो जहाँ पर भाग पूरा पूरा जाए उस कंडीशन में जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा, मैसेप है। तो यहाँ पे फिर भाग पूरा पूरा गया, यानी यहाँ पे जो HCF होगा, जो आपका महत्तम समापवर्त्य होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से आई बात समझ में। तो ये है भाग विधि, बहुत छोटी है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसे बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी भाग विधि से। बाकी तो एग्जाम्पल आप जितने करो उतने कम हैं, आप अपनी बुक से या कहीं से भी आपको कंपटीशन के पेपर से जहाँ से भी सवाल मिले वहाँ से करते रहना। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, इस बार हम संख्या लेते हैं 7, 14 और 18। हम लेते हैं 7, 14 और 18, इनका हमें निकालना है HCF और LCM। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं LCM भाग विधि से। भाग विधि से LCM निकालने के लिए तीनों को हम क्या रख लेंगे, कोमा में, 7, 14 और 18। ठीक है, भाग विधि के लिए इस तरह का मैंने भाग का निशान बनाया। वही सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर भाग जाता है तो 2 में 7 का नहीं जाता, 7 को पट रहने दो। 14 में 2 7 14 जाता है, 18 में 2 नहीं 18 जाता है। अब दोबारा इनमें किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम नहीं देंगे, हम देंगे अब 3 का भाग। 7 एज इट इज नहीं जाता, ये 7 भी एज इट इज नहीं जाता। 9 में जाता है तो 3 तिया 9। क्या दोबारा जाता है 3 में, यस बिल्कुल जाता है। 7 एज इट इज, ये 7 भी एज इट इज, 3 एकम 3। ठीक है, एक आ गया। अब दोबारा 3 में नहीं जाएगा, 3 के बाद अगली संख्या 4 अभाज्य संख्या नहीं जाएगा, 5 5 में भी नहीं जाएगा, 6 6 में भी नहीं जाएगा, 7 अगली संख्या आती है सीधे 7। तो 7 में 7 एकम 7, इसमें 7 एकम 7 और 1 है तो 1 एज इट इज, तीनों एक एक आ गए, तो हमारी भाग विधि खत्म। इस कंडीशन पे जो LCM होगा, जितने भी अभाज्य संख्याएं आई इनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 3 × 3 × 7। ये देखिए 2 × 3 × 3 × 7, चारों की क्या कर दो आप, गुणा कर दो, चारों की गुणा करके आपके सामने LCM आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 और 3 7 21, 21 छिक्का 126। 126 आपके सामने क्या आ गया, LCM। अब 126 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं HCF। ये तो हमने LCM निकाला था भाग विधि से, अब देखते हैं हम HCF या मैसेप है या महत्तम, ये लघुत्तम था, अब हम महत्तम निकालेंगे। तो इसके अंदर देखिए क्या करेंगे, वही तरीका, पहले 2 संख्या ले ली, मैं यहाँ पे संख्या दोबारा लिख लेता हूँ, 7 14 और 18। ठीक है, ये संख्या मैंने यहाँ पे वापस लिख ली। अब देखिए 7 और 14 पहले 2 संख्याओं को लेंगे, एक को बाहर रखेंगे, एक को अंदर, भाग लगाएंगे, लगाओ भाग। सात में 14 में भाग लगाएंगे, अब आप भाग लगाओ तो यहाँ पे क्या होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, क्या हुआ, भाग पूरा पूरा गया, जहाँ भाग पूरा पूरा चला जाए वहीं वहाँ पे ये जो भाजक होगा यही इसका क्या हो जाएगा, लैसे पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 7, यानी यहाँ तक इन 2 संख्याओं का जो मैसे है वो कितना आ गया 7। ठीक है, अब नेक्स्ट जो संख्या थी 18 वो लो, तो क्या करेंगे, 7 को यहाँ रखेंगे और 18 को रखेंगे हम अंदर, और दोबारा से यही प्रक्रिया शुरू करेंगे। करो दोबारा से यही प्रक्रिया शुरू। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर हमने 2 लिखा, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 18 में से 4 गया 4। ठीक है, 4 बच गया, शेषफल बचा है, इसका मतलब ये भाग की जो क्रिया है वो आगे और भी चलेगी। यूँ हमने लगाया भाग, ये 7 अब रख देंगे अंदर, 4 यहीं रखेंगे, जो पहले भाजक था उसको रख देंगे अंदर, दोबारा भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 नहीं हुआ, 4 एकम 4,
फिर से हम घटाव करेंगे तो 4 में से 7 गया 3, फिर से शेषफल बच गया तो फिर वापस हम वही करेंगे, ये भाजक को वापस अंदर लिखेंगे, फिर से हम वही करेंगे, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1, वापस शेषफल बच गया तो फिर से हम यही करेंगे 3। अब 1 का हम भाग लगाएंगे तो 1 तिया 3, अब भाग पूरा पूरा जाएगा ये इस तरह से। तो यहाँ पर जो अंतिम भाजक है वो कितना हुआ 1, तो यहाँ पर इनका जो मैसेप पे आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा 1, यानी कि जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना आएगा 1। ठीक है, अब 1 की बात यहाँ पे ध्यान रखना, 1 जो होता है वो हर किसी का मैसेप पे होता है, यानी जहाँ पर जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जिसका कोई भी मैसेप पे ना आए, वहाँ पर 1 तो हमेशा मैसेप पे आता ही आता है, क्योंकि 1 सबके अंदर कॉमन रहता है। तो यहाँ पर इनका मैसेप पे HCF 1 आया है, इसका मतलब ये जो है वो इसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार भाग विधि से आपने इन संख्याओं का मैसेप है निकाला। तो इस प्रकार आप भाग विधि से LCM और HCF बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में जो अभाज्य गुणनखंड की विधि थी उससे भी निकाल सकते हैं, किससे भी निकालो, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और HCF LCM के बारे में जो भी मैंने बताने का प्रयास किया वो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके सामने इस तरह का कोई भी वीडियो मिस ना हो, गणित की हर नॉलेज आप तक अवश्य पहुँचे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।